कार्टून्स एक ऐसा वर्ड सुनते ही हमारे दिमाग में अपना चाइल्डहुड फ्लैशबैक हो जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि कार्टून की शुरुआत कब हुई थी? कैसे एक सिंपल ड्राइंग एक मूविंग पिक्चर में बदल गई और फिर एक पूरी $1 बिलियन इंडस्ट्री बन गई। आज की इस वीडियो में हम कार्टून्स के जन्म से लेकर उनके मॉडर्न स्ट्रीमिंग इरा तक सफर कवर करेंगे। तो चलिए दिन शुरू करते हैं एक एक्साइटिंग कहानी, हाउ कार्टून स्टार्टेड। सबसे पहले वर्ड कार्टून 16वीं सेंचुरी के रेनेसेंस एरा में यूज होता था स्केचेस और कैरिकेचर्स के लिए। उस टाइम पे कार्टून का मतलब होता था एक ड्राइंग या एग्जेजरेशन जो मोस्टली फनी या सटायर के लिए यूज होता था। 18th और 19th सेंचुरी में कार्टून्स पॉलिटिकल ड्राइंग्स के रूप में फेमस हुए न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स में। 1824 में एक डिवाइस बना, उसका नाम था थोमेट्रोप, एक छोटी सी डिस्क जिसमें 2 अलग इमेजेस होती थी और जब इसे घुमाते थे तो दोनों एक ही इमेज लगती थी। यही मोशन का पहला इल्यूजन था। फिर आए फेनेकिस्टोस्कोप, जियोट्रोप और प्रेक्सिनोस्कोप। इन्होंने लोगों को दिखा दिया कि एक ड्राइंग को कैसे मोशन में दिखाया जा सकता है। लोग हैरान थे क्योंकि स्टैटिक इमेजेस सडनली जिंदा लगती थी। ये था एनिमेशन का फर्स्ट स्पार्क। 20th सेंचुरी की शुरुआत हुई और साथ ही नए एनिमेशन का नया दौर आया। 1908 में एमिली कोल ने बनाई फैंटास्मैगोरी, जो दुनिया की पहली एनिमेटेड फिल्म मानी जाती है। सिर्फ 1.5 मिनट की थी, लेकिन एनिमेशन हिस्ट्री के लिए लैंडमार्क बन गई। 1914 में विंसर मैके ने बनाई गर्टी द डायनासोर। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, बल्कि लाइव परफॉर्मेंस के साथ दिखाई जाती थी। मैके स्टेज पर खड़े होते थे और गर्टी उनसे इंटरेक्ट करती थी जैसे रियल हो। ऑडियंस के लिए ये एक मिरेकल था। और फिर एंटर हुआ सबसे बड़ा नाम, वॉल्ट डिज्नी। 1928 में रिलीज हुआ स्टीम बोट विली, मिकी माउस का डेब्यू। ये पहला सिंक्रोनाइज साउंड वाला कार्टून था। मिकी एक दिन में ग्लोबल सुपरस्टार बन गया। उसके बाद डिज्नी ने डोनाल्ड डक, गूफी, प्लूटो जैसे कैरेक्टर्स बनाए और कार्टून्स को एक नए लेवल पे ले गए। 1930s से 1950s को कहा जाता है गोल्डन एज ऑफ एनिमेशन। इस दौर में वार्नर ब्रोस, MGM और डिज्नी डोमिनेट कर रहे थे। वार्नर ब्रोस ने दिए बग्स बनी, डैफी डक, पोकी पिग, रोड रनर और क्वाइट। MGM ने बनाया एक एवरग्रीन डुओ टॉम एंड जेरी, जो कि 1940s में आया था। विलियम हाना और जोसेफ बारबरा का मास्टरपीस। इस टाइम कार्टून्स सिनेमा हॉल में शॉर्ट फिल्म्स के रूप में चलते थे। मेन मूवी के पहले वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान कार्टून्स प्रोपेगेंडा और अवेयरनेस के लिए भी यूज होते थे। कैरेक्टर्स को वॉर सपोर्ट के लिए भी डिजाइन किया गया। गोल्डन एज ने कार्टून्स सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, बल्कि कल्चरल रिफ्लेक्शन बना दिया। 1950s के बाद हर घर में टीवी आ गया। अब कार्टून सिर्फ थिएटर्स के लिए लिमिटेड नहीं रहे, वो हर घर के टीवी पे आने लगे। हाना-बारबरा स्टूडियो ने रेवोल्यूशन क्रिएट कर दिया। उन्होंने चीप बट एंटरटेनिंग एनिमेशंस बनाए जो टीवी के लिए परफेक्ट थे। 1960 में आया द फ्लिंटस्टोन्स, पहला प्राइम टाइम एनिमेटेड शो। उसके बाद स्कूबी डू, जो कि 1969 में आया। द जेटसंस, योगी बियर, सबने अपना फैन बेस बनाया। 1970s और 80s में कार्टून्स कमर्शियल हो गए। टॉयज और कार्टून्स एक साथ लॉन्च होने लगे। अगर एग्जाम्पल में देखें, ही-मैन, ट्रांसफॉर्मर्स, GI जो, कार्टून्स के साथ बच्चे उनके टॉयज भी खरीदने लगे। यहाँ से कार्टून्स एक बिजनेस मशीन बन गया। 90s का एरा हर किड के लिए गोल्डन नॉस्टैल्जिया है। निकलोडियन ने शोज दिए जैसे रुग्रेट्स, हे आर्नोल्ड और स्पंजबॉब स्क्वेयरपैंट्स, जो कि 1999 में आया था। कार्टून नेटवर्क ने दिए डेक्स्टर्स लैबोरेटरी, पावरपफ गर्ल्स, जॉनी ब्रावो, करेज द कवर्ली डॉग, एड एंड एडी और एक और बड़ा वेव आया एनिमे का, पोकेमॉन, ड्रैगन बॉल जी, नारुतो जैसे शोज ने पूरी दुनिया में क्रेज क्रिएट कर दिया। 90s और 2000s के कार्टून्स ने एक पूरी जनरेशन को डिफाइन किया। ये एरा हम सब के लिए हमेशा यादगार रहेगा। 2010 के बाद कार्टून्स ने डिजिटल शिफ्ट लिया। नेटफ्लिक्स, डिज्नी प्लस, अमेजॉन प्राइम जैसे प्लेटफॉर्म्स ने अपने ओरिजिनल एनिमेटेड सीरीज लॉन्च किए। एनिमेशन टेक्निक्स 3D और CGI तक पहुंच गई। मॉडर्न हिट्स बने एडवेंचर टाइम, स्टीवन यूनिवर्स, रिक एंड मॉर्टी, बोजैक हॉर्समैन और एनिमे भी ग्लोबली एक्सेसिबल हो गया क्रंचीरोल और नेटफ्लिक्स की वजह से। तो दोस्तों, ये सफर एक छोटी सी ड्राइंग से शुरू हुआ था और आज $1 बिलियन इंडस्ट्री बन चुका है। मिकी माउस से टॉम एंड जेरी, डेक्स्टर से नारुतो, कार्टून्स ने सिर्फ हमारा चाइल्डहुड एंटरटेन नहीं किया, बल्कि हमें शेप भी किया। और शायद इसी वजह से कार्टून सिर्फ ड्राइंग्स नहीं है, बल्कि एक इमोशनल कनेक्शन है जो हमेशा हमारे साथ रहेगा। कार्टून्स ने हमारी दुनिया को रंगीन बनाया और नए जनरेशन के लिए ये सफर आज भी चल रहा है। और आपका सबसे फेवरेट कौन सा कार्टून है, कमेंट्स में बता दो। और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं और एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।